अब कोड के लिए या मेन फंक्शन के अंदर ऑलरेडी मैंने अपने एरे को डिफाइन कर रखा है और साथ के साथ मैंने एक प्रिंट एरे नाम का फंक्शन बना रखा है। प्रिंट एरे क्या करता है, कुछ नहीं करता, मेरे एरे पर मैंने एक सिंगल लूप लगाया है, उसमें मैंने अपने एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दिया है। मुझे अब फंक्शन लिखना है मर्ज सॉर्ट के लिए, तो मैं एक रिकर्सिव फंक्शन लिखूंगी जिसको मैं नाम दूंगी पब्लिक स्टैटिक वॉइड टाइप का है ये, और इसी फंक्शन के अंदर ही हम एलिमेंट्स को इधर उधर चढ़ाकर मतलब सॉर्ट कर देंगे, तो मुझे कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एरे के अंदर डायरेक्टली सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। तो इसको मैं नाम देती हूँ मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट के अंदर मेरे पास एक एरे आएगा इंटीजर टाइप का, उसके साथ साथ मेरे पास एक स्टार्टिंग इंडेक्स आएगा, मेरे पास एक एंडिंग इंडेक्स आएगा। यानी शुरुआत में जिस भी एरे को मुझे सॉर्ट करना है, जिस भी हिस्से को, उसका मुझे टोटल एरे सेंड करना पड़ेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स। तो अगर मुझे मेन फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल लगानी है तो मैं क्या करूंगी, मर्ज सॉर्ट को कॉल करूंगी, एरे पास करूंगी, स्टार्टिंग इंडेक्स को 0 पास करूंगी, एंडिंग इंडेक्स को क्या, एरे की लेंथ -1 के बराबर। अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपना काम करते हैं। मेरा काम क्या है, मेरा काम है पहले तो मैं मिड निकाल लूं। मिड से मुझे क्या हेल्प मिलेगी, मिड से मैं पता कर पाऊंगी मेरा लेफ्ट हिस्सा कितना है और मेरा राइट हिस्सा कितना है। तो मेरा मिड हो जाता है स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स बाय 2 के बराबर। इसको मैं स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स बाय 2 भी लिख सकती थी, आप इससे भी लिखेंगे तो भी ये कोड चल जाएगा। अब क्या करेंगे, अब अपना लेफ्ट हिस्सा निकालेंगे। लेफ्ट हिस्सा क्या होने वाला है, लेफ्ट हिस्सा शुरू होगा मेरे स्टार्टिंग इंडेक्स से और खत्म होगा मेरे मिड पर। तो मैं क्या करूंगी, मर्ज सॉर्ट को कॉल लगा दूंगी फॉर एरे स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर मिड तक। उसके बाद मर्ज सॉर्ट को कॉल लगा दूंगी एरे फॉर मिड +1, ये मेरा राइट हिस्सा है, एंड एंडिंग इंडेक्स। यहां पे मैंने एज्यूम किया है कि मेरा सेम फंक्शन रिकर्सिवली मेरे छोटे लेफ्ट पार्ट को सॉर्ट कर देगा। दिस इज माई लेफ्ट पार्ट। यहां पे मैंने एज्यूम किया है कि मेरा सेम फंक्शन रिकर्सिवली मेरे राइट पार्ट को सॉल्व कर देगा। दिस इज माई राइट पार्ट। उसके बाद सॉर्टेड होकर आ गया लेफ्ट, सॉर्टेड होकर आ गया राइट। फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे दोनों को मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए मैं एक अलग फंक्शन लिखूंगी जिसके अंदर मैं अपना एरे पास कर सकती हूँ, स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर सकती हूँ, मिड पास कर सकती हूँ और एंडिंग इंडेक्स। अज्यूम करते हैं ये फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, या इसका हम थोड़ा सा हेडर भी बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इसको नाम देते हैं मर्ज। इंटीजर एरे इसके अंदर आएगा, साथ में आएगा मेरे पास मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स, मिडिल इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स। तो ये हो गया मेरे रिकर्जन का काम। अब मुझे ऊपर क्या करना है, ऊपर बेस केस लिखना है। अगर मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स मेरे एंडिंग इंडेक्स से बड़ा या उसके इक्वल हो जाता है तो उस केस में मुझे कुछ नहीं करना, उस केस में मुझे सिंपली कर देना है रिटर्न। ये हो गया मेरा बेस केस, ये हो गया मेरा काम। अब मर्ज को कंप्लीट कर लेते हैं। मर्ज के अंदर मुझे सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक टेम्पररी एरे बनाना है उन दोनों लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को मर्ज करने के लिए। तो मेरे टेम्पररी एरे का साइज क्या होगा, मेरे टेम्पररी एरे का साइज होगा एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स +1। ऐसा क्यों हुआ, मान लेते हैं मेरे लेफ्ट जो है वो 0 से लेकर 3 तक जाता है और मेरा राइट जो है वो 4 से लेकर 6 तक जाता है। अब 0 से लेकर 3 तक मेरे पास कितने एलिमेंट्स, 0 1 2 3, मेरे पास 4 एलिमेंट्स। 4 से लेकर 6 तक मेरे पास कितने एलिमेंट्स, 4 5 6, मेरे पास 3 एलिमेंट्स। मेरे लेफ्ट हिस्से में अगर 4 एलिमेंट्स होंगे, मेरे राइट हिस्से में अगर 3 एलिमेंट्स होंगे, तो मेरे टेम्पररी को टोटल कितनी जगह चाहिए होगी, मेरी टेम्पररी को 7 के बराबर जगह चाहिए होगी, 4 + 3। तो ये 7 कैसे आएगा, ये 7 ऐसे आएगा कि मेरा जो लास्ट इंडेक्स है विच इज 6, उसमें से मैं अपने स्टार्टिंग इंडेक्स को माइनस कर दूं विच इज 0। जरूरी नहीं है ये स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा 0 रहेगा, किसी किसी केस में 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो 6 - 0 मुझे क्या साइज देगा, ये मुझे 6 साइज देगा, लेकिन मुझे तो 7 का एरे चाहिए। तो इस केस में मैं प्लस कर दूंगी 1 को, क्योंकि मेरे एरे के जो इंडेक्स होते हैं वो 0 बेस्ड होते हैं, तो इसीलिए मुझे +1 करना पड़ता है साइज के अंदर। तो ये छोटी सी चीज हमें याद रखनी है, यहाँ गलती से एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं लिखना, हमेशा +1 को ऐड करना है अगर सही आंसर चाहिए तो। नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए ये होगा कि टेम्पररी को अब मैंने बना लिया, अब मैं अपने इंडेक्सेस देख लूँ। एक मैं आइटरेटर बनाती हूँ i, इसको इनिशियलाइज करूंगी स्टार्टिंग इंडेक्स के साथ। दिस इज माई आइटरेटर फॉर लेफ्ट पार्ट। फिर मैं एक आइटरेटर बनाऊंगी j, इसको इनिशियलाइज करूंगी मिड +1 के साथ। दिस इज माई आइटरेटर फॉर राइट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट को ट्रेवर्स करने के लिए आइटरेटर बना लिया, राइट के लिए आइटरेटर बना लिया, एक टेम्पररी के लिए भी आइटरेटर बना लेते हैं। तो इंट k मैं बना लेती हूँ, इसको इनिशियलाइज करूंगी 0 के साथ। दिस इज माई आइटरेटर फॉर टेम्पररी एरे। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक लूप चलाना है, कब तक, जब तक मेरे i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू मिड नहीं रहती
एंड जब तक मेरे j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एंडिंग इंडेक्स है, यानी फर्स्ट पार्ट में i की वैल्यू स्टार्टिंग इंडेक्स से मिड तक जाएगी, सेकंड पार्ट के लिए j की वैल्यू मिड प्लस 1 से एंडिंग इंडेक्स तक जाएगी। और मुझे क्या करना है, अब एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, यानी फर्स्ट लेफ्ट पार्ट के एलिमेंट को मुझे राइट पार्ट के एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है। तो इफ माई एरे ऑफ i, यानी मेरे लेफ्ट पार्ट वाला एलिमेंट इज लेस देन एरे ऑफ j, ये मेरे लेफ्ट पार्ट का एलिमेंट है क्योंकि i मेरा लेफ्ट का इटरेटर है, ये मेरे राइट पार्ट का एलिमेंट है क्योंकि j मेरा राइट का इटरेटर है। तो अगर लेफ्ट पार्ट वाला एलिमेंट कम हो गया तो मुझे उसको टेम्परेरी के अंदर स्टोर कर लेना है। तो टेम्परेरी ऑफ k इज इक्वल टू एरे ऑफ i। अब मैं क्या करूंगी, i को कर दूंगी प्लस प्लस, क्योंकि ये वाला i तो यूज हो गया, अब मैं अगले वाले इंडेक्स तक पहुंच जाती हूँ। इस केस में मैं k को भी कर दूंगी प्लस प्लस, तो i और k दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों के अंदर मैंने अभी कुछ चेंज कर दिया है, अब मुझे इनको आगे बढ़ाना है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब मुझे राइट पार्ट से एलिमेंट उठाकर टेम्परेरी के अंदर ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी, टेम्परेरी ऑफ k इज इक्वल टू माई एरे ऑफ j, और अब मैं प्लस प्लस कर दूंगी j को, फिर प्लस प्लस कर दूंगी k को। इसको मैं हल्का सा समराइज कर देती हूँ मर्ज को। दोनों लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को मैंने अज्यूम किया है, दोनों मेरे पास सॉर्टेड होकर आ गए। कहाँ से सॉर्टेड होकर आ गए, इस रिकर्सिव फंक्शन के अंदर। अब मुझे इनको मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए पहले टेम्परेरी एरे बनाया जो दोनों के एलिमेंट्स को स्टोर कर सके, फिर एक आइटरेटर बनाया जो लेफ्ट पार्ट के लिए, और दूसरा बनाया जो राइट पार्ट के लिए, तीसरा बनाया जो टेम्परेरी के लिए। अब चेक कर रही हूँ जब तक मेरे दोनों पार्ट खत्म नहीं हो जाते कि क्या फर्स्ट पार्ट का एलिमेंट सेकंड पार्ट से छोटा है। अगर वैसा है तो उसको टेम्परेरी में ऐड कर दो, नहीं तो दूसरे को टेम्परेरी में ऐड कर दो। अब यहाँ पर k प्लस प्लस दोनों बार हो रहा है, दोनों कंडीशन में हो सकता है, तो मैं क्या इस k प्लस प्लस को यहाँ लिख दूँ कि k प्लस प्लस चाहे i हो चाहे j हो, k को तो होना ही है, तो k प्लस प्लस यहाँ आ गया। अब यहाँ पर तो सारे के सारे एलिमेंट्स कॉपी हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही एक हिस्सा खत्म हो जाएगा, मान लीजिए मेरा लेफ्ट पार्ट पूरा खत्म हो गया पर j अभी भी बचा हुआ है क्योंकि एंड कंडीशन है, तो उसके लिए बचे हुए लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स के लिए मुझे कुछ एक वाइल लूप लिखना पड़ेगा कि मेरे फर्स्ट पार्ट के तो सारे एलिमेंट्स को मैंने कॉपी कर दिया टेम्परेरी में, सेकेंड पार्ट के कुछ बचे हुए हैं तो उनके लिए भी मुझे एक वाइल लूप लिखना पड़ेगा, और सेकेंड पार्ट को कर दिया पूरा, फर्स्ट पार्ट के बचे हुए तो उनके लिए भी वाइल लूप लिखना पड़ेगा। तो पहले लिख देती हूँ लेफ्ट पार्ट के लिए। लेफ्ट पार्ट में अगर कुछ बचा है, यानी जब तक मेरे i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू मिड नहीं हो जाती, तब तक क्या करूं, तब तक टेम्परेरी ऑफ k प्लस प्लस इज इक्वल टू माई एरे ऑफ i प्लस प्लस। मैंने क्या किया, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को कंबाइन करके इंडेक्स के अंदर ही लिख दिया, और मैं ये कर सकती हूँ, हमने यूनियनरी ऑपरेटर्स पढ़ी हुई हैं। ये क्या करेगा, k की करंट वैल्यू को ले लेगा और उसके बाद उसको इंक्रीमेंट कर देगा। ये क्या करेगा, i की करंट वैल्यू को ले लेगा, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट कर देगा। तो इस सेम चीज को लिखने का ये बहुत छोटा सा तरीका है जिसको मैंने यूज किया है। अब मैं क्या करूंगी, सेम चीज मैं राइट पार्ट के लिए कर दूंगी। राइट पार्ट में क्या करूंगी, वाइल माई j इज लेस देन इक्वल टू माई एंडिंग इंडेक्स, तब तक मुझे टेम्परेरी ऑफ k प्लस प्लस को इक्वल कर देना है एरे ऑफ j प्लस प्लस के बराबर। तो यहाँ जो बचे हुए एलिमेंट्स थे मैंने उनको भी कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, कॉपी टेम्परेरी टू माई ओरिजिनल एरे, तो एक लूप लगा दूंगी फॉर इंट i इक्वल 0, या इसको कर दूंगी k मेरा 0 से शुरू हो जाए, k की वैल्यू जब तक टेम्परेरी डॉट लेंथ के बराबर है, k को मैं हर बार कर दूंगी प्लस प्लस, और दूसरा आइटरेटर ले लेती हूँ, i की वैल्यू मैं शुरू कर देती हूँ स्टार्टिंग इंडेक्स से, और हर बार i को कर दूंगी प्लस प्लस। तो मुझे क्या करना है, टेम्परेरी ऑफ k को कॉपी कर देना है एरे ऑफ i के अंदर। तो ये स्टेटमेंट से टेम्परेरी की वैल्यू i के अंदर ओरिजिनल एरे के अंदर कॉपी हो जाएगी। तो इसको हल्का सा समराइज कर लेते हैं। ये था मेरा मर्ज जिसके अंदर आइटरेटर बनाए, फिर एलिमेंट्स को कंपेयर कर करके कॉपी करती रही, कुछ एलिमेंट बच गए तो उनके लिए लूप लिख दिए, और लास्ट में अपने टेम्परेरी को मैंने कॉपी कर दिया ओरिजिनल एरे के अंदर। ये हो गया मेरा मर्ज का फंक्शन, दिस फंक्शन, और ये हो गया मेरा रिकर्सिव फंक्शन विच इज माई मर्ज सॉर्ट फंक्शन। अब मेन फंक्शन से इसको कॉल लगा लिया हमने ऑलरेडी, जिसमें मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स को शुरुआत में 0 पास किया है, एंडिंग इंडेक्स को एरे डॉट लेंथ पास किया है। अब मैं लास्ट में क्या करूँगी, अपने एरे को करवा लूँगी प्रिंट। प्रिंट एरे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पर, इसको करते हैं सेव एंड रन। तो मेरे पास आउटपुट आया मेरा सॉर्टेड एरे, जिसमें पहले 2 3 5 फिर 6 8 9, तो ये पूरा का पूरा एरे एक सॉर्टेड एरे के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ तो थे इवन एलिमेंट्स, यानी मेरे पास 6 एलिमेंट्स थे। अब मैं इनके अंदर एक -2 को और ऐड कर दूं तो मेरे पास
ऑड एलिमेंट्स हो जाएंगे तो ऑड के लिए भी सेम आंसर देगा, नेगेटिव के लिए भी चलेगा, ऑड के लिए भी चलेगा। तो इस तरीके से हम कोड लिखते हैं अपने मर्ज सॉर्ट के लिए। अगर इस कोड में हल्की सी भी हमें प्रॉब्लम आती है तो एक्सप्लेनेशन को हल्का सा और देख लेना है, नहीं तो कोड को खुद से एक बार करने की कोशिश जरूर करनी है। यानी क्लास के साथ साथ लिख दिया, अब वीडियो को बंद करना है, कोड को खुद से करके देखना है। इसके बाद हल्की सी एक दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं मर्ज सॉर्ट के बारे में। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं चीजें काम कैसे करी। चीजें ऐसे काम करी कि पहले मेरे पास एक बड़ा एरे था, बड़े एरे के अंदर मैंने मान लीजिए अपना पास किया 6, 3, 9, 5, 2 एंड 8। तो क्या हुआ, यहाँ पर इस स्टेप के अंदर पहले तो वो डिवाइड हुआ, तो डिवाइड होकर मैंने मिड फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर। उसके बाद इस स्टेप के अंदर मर्ज सॉर्ट के अंदर कॉल हो गया मर्ज सॉर्ट दोनों के लिए। तो यहाँ मेरे पास कॉल गई है मेरे 6, 3, 9 के लिए, यहाँ मेरे पास कॉल गई है मेरे 5, 2 एंड 8 के लिए। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा रिकर्सिवली हम यहीं पर आए, मतलब स्टैक कॉल अब इस फंक्शन की अगर हम कंसिडर करें तो हमने इसको पहले सॉल्व करना शुरू किया, इसको यानी इस हिस्से को सॉल्व करते करते हम क्या किया, इस प्रॉब्लम को भी हमने और छोटे हिस्सों में डिवाइड किया। हमें पता ही है कैसे डिवाइड होगी, यहाँ पर आ जाएगा 9, तो 9 में डिवाइड होके ये और छोटे हिस्से में डिवाइड हुई, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 6, यहाँ पे आ गया मेरे पास 3। अब क्या हुआ, जैसे ही ये प्रॉब्लम सबसे छोटे हिस्से में डिवाइड हो गई, अब इसका ये भी सॉर्टेड आ गया, ये भी सॉर्टेड आ गया, तो यहाँ से दोनों पार्ट सॉर्टेड आ गए। तो अब मुझे मर्ज कॉल करना है इन दोनों के लिए। इन दोनों के लिए जब मैंने मर्ज कॉल किया तो सबसे पहले टेम्परेरी बनाऊंगी। टेम्परेरी मैंने कुछ यहाँ पर बना लिया, इसका साइज मैं दे दूंगी 2। मेरे पास एक ये सॉर्टेड एरे है, एक ये सॉर्टेड एरे है। दोनों के एलिमेंट्स को कंपेयर कर लूंगी इस लूप के अंदर, यानी इसको कंपेयर करूंगी इसके साथ। मुझे पता है 3 छोटा है तो 3 पहले आ जाएगा, 6 छोटा है 6 बाद में आ जाएगा, पर ये टेम्परेरी में हुआ। ओरिजिनल एरे में कैसे हो, ओरिजिनल एरे के लिए मैं टेम्परेरी को कॉपी कर दूंगी ओरिजिनल में। ओरिजिनल में कॉपी करने का मतलब इसके लिए है कि मैं यहाँ हटाकर इसको 3 लिख दूँ, यहाँ हटाकर इसको 6 लिख दूँ। तो क्या हुआ, ओरिजिनल के अंदर इतना छोटा सा पार्ट मेरे लिए सॉर्टेड हो जाएगा। अब मुझे 9 को भी ऐड कर देना है, तो सबसे पहले इन तीनों के लिए एक टेम्परेरी एरे बनेगा, उसके अंदर मैं तीनों को सॉर्ट करूंगी, फिर यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा पार्ट होगा ये कंप्लीटली सॉर्टेड हो जाएगा। तो इतना कुछ लॉजिक जो है चल रहा होता है। इसको मैं होप करूंगी आप खुद से भी हल्का सा ड्राई रन करके देखेंगे किसी छोटे एरे के लिए, मतलब n = 3 के लिए या n = 5 के लिए हम इसको सॉर्ट करके देख सकते हैं, ड्राई रन करके देख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है मर्ज सॉर्ट के अंदर वो होती है n log n के बराबर। ये काफ़ी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जब भी हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की बात करते हैं। यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यानी कितनी एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज़ करी वो है टेम्परेरी एरे के बराबर, यानी n साइज की हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करते हैं मर्ज सॉर्ट के अंदर। इसीलिए अगर आपको कहा जाता है कि सॉर्टिंग करनी है एरे की पर मुझे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है मेरे पास, तो हम इस सॉर्टिंग टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ पर हमारे पास सॉर्टिंग के अंदर जगह होती है वहाँ हम मर्ज सॉर्ट को यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा स्पेस के साथ। एक और स्पेशल चीज़ कि हमने जो प्रोसेस लिया रिकर्जन का, यहाँ पर हमने देखा होगा कि पहले हम एक ही हिस्से के अंदर घुसते जाते हैं, फिर उसको सॉर्ट करते हैं, फिर उसके बड़े हिस्से को सॉर्ट करते हैं, फिर उससे बड़े हिस्से को सॉर्ट करते हैं। इस तरीके की टेक्निक को हम डेप्थ फर्स्ट कहते हैं, यानी हमने डेप्थ में जाकर पहले एक छोटे हिस्से को सॉल्व किया, फिर मैंने डेप्थ में जाके एक बड़े हिस्से को सॉल्व किया, यानी एक डेप्थ में जाकर लेफ्ट को सॉल्व किया, एक डेप्थ में जाके राइट को सॉल्व किया, फिर दोनों को कंबाइन करके बड़ा सॉल्यूशन निकाला। तो यहाँ पर हम डेप्थ फर्स्ट जाते हैं, डेप्थ यानी गहराई, मर्ज सॉर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डिटेल्स को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होंगे, तो इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी। हाँ, अभी के लिए हम याद कर सकते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है।